अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 11.1 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 11.1 के अब तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं बच्चों वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के पास है, ड्रो ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द साइड्स आर अदर देन हाइपोटेनियस। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने पूरा हाइपोटेनियस नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ एच लिखा है, अदर देन हाइपोटेनियस, लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जो साइड्स आप लोगों के लिए दी हैं वो कितनी दी हैं? 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया है। देन कंस्ट्रक्ट एन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4/3। अब देखिए, इस ट्राइंगल को आप लोग दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बच्चों? दो तरीके से कंस्ट्रक्ट आप लोग इसको कर सकते हो। देखिए किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम। यहां से आप लोग बताइए मुझे, मैं इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये मान लीजिए आप लोगों का रफ डायग्राम है इसका। ये आप लोगों ने 4 सेंटीमीटर साइड लिया है, ये 3 सेंटीमीटर साइड, और ये पॉइंट आप लोगों के पास है 90 डिग्री का। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब देखिए बच्चों, यहां से आगे आप लोग समझिए चीजों को। जो 4 सेंटीमीटर आप लोगों ने लिया, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो यहां से आप मुझे बताइए, एक एंगल आप लोगों को गिवन है और दो साइड आप लोगों को गिवन है। तो आप इजीली इस ट्राइंगल को क्या कर सकते हो बच्चे? ड्रॉ कर सकते हो। इजीली क्या कर सकते हो? इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा अपने काम पे। तो जैसे ही आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो आप लोगों ने रफ फिगर ड्रॉ करने के बाद आप इसको और बच्चे क्या है, देखिए आप इसकी ये साइड भी काउंट कर सकते हो। तो इस साइड की जो लेंथ होगी, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होता है, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, पी की लेंथ होगी बच्चे 3 का 9 प्लस 4 के स्क्वायर होगा बच्चों 16 इज इक्वल टू 25। तो एच इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा? 5 आएगा। तो आप लोग मुझे बताइए, या तो आप लोग इसको इस तरीके से कीजिए कि मुझे दो साइड और एक एंगल गिवन है, या फिर आप लोग तीनों साइड की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपकी मर्जी होगी बच्चों, आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, देखिए तो मैं इसको सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए। दो साइड गिवन है और हमारे पास एक एंगल इसका क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ए बी लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। नाउ ये आप लोगों के पास होगा बच्चों एक ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए दैट पॉइंट इज बी पॉइंट। Now A point and it is B point. ये आप लोगों के पास आया पॉइंट B। क्लियर? तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा बच्चों हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट होगा जो कंस्ट्रक्शन का, आप लोग बताइए मुझे क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट, आप सबकी कंस्ट्रक्शन बच्चों कैसी है? सेम है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास होगा वो होगा वी ड्रो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर ड्रॉ किया बच्चों हम लोगों ने? 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। ए बी हम लोगों ने ड्रॉ किया है कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। इसके बाद बच्चों आप लोग मुझे बताइए, मैं ए पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करूं? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये 4 सेंटीमीटर। तो आप लोग 90 डिग्री का एंगल किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए कि आप प्रकार से ड्रॉ कीजिए या आप डी से ड्रॉ कीजिए। तो आप डी से जैसे ही ड्रॉ करोगे बच्चे, तो आप अपनी डी को इस तरीके से लिखिए और 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल होगा बच्चों उस पॉइंट पर आप लोग निशान लगाइए और दोनों को मिला करके क्या खींच दीजिए, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। तो ये जो लाइन होगी बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल होगा आप लोगों का। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, वी ड्रो $90 एंगल 8 पॉइंट ए, और हमने ए पॉइंट पर बच्चों कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है? 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। क्लियर यहां से इतनी चीजें? तो जैसे ही आप लोगों ने ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि ए से सी की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। एंड
वी ड्रॉ एन आर्क 3 सेंटीमीटर रेडियस विच कट द 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट सी। तो आप लोग या तो बच्चे आप इस तरीके से स्केल रख के 3 सेंटीमीटर नाप लीजिए, या फिर आप प्रकार रखिए, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल करके यहां से इस तरीके से आर्क लगाइए, तो ये आप लोगों की कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर होगी। एंड थर्ड पॉइंट, वी कट, मैं बच्चों अब की बार स्केल से करूंगा इसको, स्केल से हमने 3 सेंटीमीटर काट दिया। वी कट 90 डिग्री एंगल, वी कट 90 डिग्री एंगल 3 सेंटीमीटर, वी कट 90 डिग्री एंगल 3 सेंटीमीटर अबव, 3 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट, यानी ए पॉइंट से 90 डिग्री को 3 सेंटीमीटर ऊपर हम लोगों ने काट दिया। एंड वी गेट, एंड वी गेट, एंड वी गेट सी पॉइंट, एंड वी गेट सी पॉइंट। और जो ये पॉइंट आप लोगों के पास आया बच्चों, वो कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट था। इसके बाद आप लोग क्या करोगे बच्चों, इस सी पॉइंट को किससे मिला दोगे, बी पॉइंट से मिला दोगे। तो सी को हमने क्या किया बच्चों, बी पॉइंट से मिला दिया है, ठीक है। नंबर 4, वी जॉइंट सी टू बी, और हमने सी को किससे मिला दिया बच्चों, बी पॉइंट से मिला दिया है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल तो ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो ट्राइंगल ड्रॉ करना है वो ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड आप लोगों को किस रेशियो में दी होंगी, 5/3 में, ठीक है। देखिए तो 5/3, तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा अब तक तो बच्चों, और आप लोग यहां से आगे खुद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके जैसे ही क्वेश्चन कराए हैं। सारे क्वेश्चंस के अंदर सेम अप्रोच लगेगी। तो सेम अप्रोच लगेगी तो बच्चों आप ए पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। मान लीजिए आप लोगों ने ए पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। ए पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है बच्चों आप लोगों ने, 30 डिग्री। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। एंड नंबर 5th पॉइंट, वी ड्रॉ 30 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए इन डाउनवर्ड, और हमने डाउनवर्ड में बच्चों कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, 30 डिग्री का। जैसे ही आप लोग 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो आप इस लाइन को डिवाइड करोगे, और इस लाइन को कितने पार्ट्स में आप लोग डिवाइड करोगे बताइए। आप उतने पॉइंट में डिवाइड करोगे बच्चों, इनमें से जोन सा पॉइंट आप लोगों का क्या होगा, बड़ा होगा। तो ग्रेटर नंबर क्या है, 5, तो आप इसके कितने पॉइंट में कट करोगे इसको, 5th इक्वल पार्ट्स में इन डाउनवर्ड। एंड डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स। और वो पार्ट आप लोगों के क्या होंगे बच्चों, ये पार्ट होगा आपका A1, ये पॉइंट होगा आपका A2, ये पॉइंट होगा आपका A3, ये पॉइंट होगा आपका A4, और ये पॉइंट आपके पास आएगा A5। और सारे के सारे जो पॉइंट होंगे उनकी लेंथ कैसी होगी बच्चों, इक्वल लेंथ होगी, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स। इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर का पॉइंट होता है उस डिनोमिनेटर के पॉइंट को आप किस पॉइंट से मिला दोगे, बी पॉइंट से मिलाओगे, ठीक है। तो बी पॉइंट से आप किस पॉइंट को मिलाओगे, A3 पॉइंट को। तो A3 को आप बी से मिला दीजिए इस तरीके से। जैसे ही बच्चों आप A3 से मिलाओगे तो यहाँ कोई ना कोई एंगल जरूर बनेगा, ठीक है। इस एंगल को आप मेजर कीजिए, और उस एंगल को मेजर करने के बाद आप बच्चों क्या करोगे, A5 पर उतने ही डिग्री का एंगल क्या कर दोगे, ड्रॉ करोगे। तो जो नेक्स्ट 6th पॉइंट हमारे पास आएगा बच्चों, वो पॉइंट होगा वी जॉइंट। नाउ 6th पॉइंट, वी जॉइंट A3 टू B। हमने A3 को B से क्या कर दिया है बच्चों, मिला दिया है। एंड मेजर द
एंगल A3B, एंगल A3B को आप लोगों ने क्या किया बच्चों, मेजर किया है। तो उसकी वैल्यू बताइए आप लोग क्या आएगी, A3B। इसको आप लोग D से क्या करोगे बच्चे, मेजर करोगे। जैसे ही आप लोग D से इसको मेजर करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी आ रही होगी, आप बताइए मुझे। जो मेरी वैल्यू आती है वो आती है बच्चों 100 डिग्री। कितनी आती है, 100। देखिए बच्चों, मेरी जो वैल्यू आती है वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ से चीज़ें बनाता हूँ। यहाँ पे फिगर मेरे पास वो कॉम्पास, वो डी, वो सारी चीज़ें नहीं है। आप लोग डी से नहीं, आप प्रकार से बनाओगे, एक्यूरेट वैल्यू आएंगी सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैल्यू आएंगी, ठीक है। जितनी भी वैल्यू यहाँ पे आएगी बच्चों, मैं अपनी वैल्यू यहाँ लिख के चलता हूँ। मेरी वैल्यू यहाँ पे आती है 100 डिग्री। कितनी आती है, 100 डिग्री। आपकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो कोई और आ सकती है, वो वेरी कर सकती है, अलग अलग बच्चों की वैल्यू अलग अलग भी आ सकती है। लेकिन आप लोग अगर सारे के सारे एंगल सेम लेते हो तो बच्चों सबकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आप लोग वैल्यू सेम लेते हो तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। अगर एक जैसी वैल्यू सारे बच्चे लेते हो तो फिर सारी वैल्यू ही एक जैसी आएंगी, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों आप लोगों ने इस एंगल को कितना मेजर किया, 100 डिग्री। तो आप 100 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनाओगे बच्चों, A5 पॉइंट पर, ठीक है। तो जो आगे आप लोग क्या करोगे, एंड वी मेजर A3B is equal to 100 degree. Now 7th point, we draw 100 degree angle at point A5 और A5 पर बच्चों हम कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, 100 डिग्री। जैसे ही आप 100 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ करोगे बच्चे, तो आप मुझे बताइए क्या ये जो पॉइंट होगा A5 कहीं AB को काटेगा, A5 मैंने यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ये AB को नहीं काटेगा। लेकिन अगर मैं AB को एक्सटेंड करता हूँ आगे कहीं ना कहीं तो जरूर काटेगा कहीं ना कहीं इसको ये, ठीक है। अगर मैं AB को क्या करता हूँ बच्चों, एक्सटेंड करता हूँ तो ये AB लाइन को काटेगा। और कहाँ पर काटेगा बच्चों, जो ये पॉइंट होगा आपका, यही पॉइंट आपका क्या होगा, B डैश पॉइंट होगा। तो आगे हम लिखेंगे वी ड्रॉ 100 डिग्री एंगल एट पॉइंट B विच कट extended line AB, extended line AB एट पॉइंट B डैश। कहां पे काटेगा बच्चों, B डैश पॉइंट पर वो इसको क्या करेगा, काट देगा। तो जहां B डैश पॉइंट आएगा उस B डैश पर हम उतने डिग्री का एंगल बनाएंगे बच्चों जितने डिग्री का एंगल ये होगा। और हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो 8th पॉइंट आप लोगों के पास आएगा उसमें वी मेजर द एंगल ABC। नाउ वी मेजर द एंगल ABC। आप ABC एंगल को मेजर करोगे तो ABC की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ बच्चों। उस वैल्यू को आप लोग यहाँ से देखिए कितने डिग्री की वैल्यू होगी। तो मेरी जो वैल्यू आती है बच्चों वो 30 डिग्री आती है, ठीक है। तो आप लोग इसको मेजर कीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई, 30 डिग्री। कितनी आई, 30 डिग्री। वी मेजर द एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपकी वैल्यू बच्चों 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये जो वैल्यू आई वो कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। एंड वी ड्रॉ 30 डिग्री एंगल एट पॉइंट B डैश, और B डैश पर बच्चों हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। और यहां से इस चीज को हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। तो B डैश पर हम बच्चों क्या करते हैं, एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो वो कहीं ना कहीं इस लाइन को काटेगा। जो आपकी ये लाइन है हमने एक्सटेंड की हुई है,
इस लाइन को कहीं ना कहीं 100% काटेगा वो, तो ये आप लोगों का आता है बच्चों 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया एट पॉइंट बी डैश विच कट, और ये पॉइंट जो होगा बच्चों ये होगा सी डैश पॉइंट, विच कट ए सी या एक्सटेंडेड लाइन ए सी, विच कट एक्सटेंडेड लाइन ए सी एट पॉइंट सी डैश। कहाँ पे काटता है बच्चों? सी डैश पॉइंट पर उसको क्या करता है, काट देता है। और काटने के बाद बच्चों जो ट्राइंगल आपके पास अब आई है, ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, यानी ये ट्राइंगल, यही आप लोगों की जो ट्राइंगल होगी बच्चों रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। तो 9th पॉइंट हमारे पास होगा हैंस ए बी डैश सी डैश इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ए बी डैश सी डैश इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल, यही आप लोगों की क्या होगी बच्चों, रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। और बच्चों जो आपका एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसको आप लोग बच्चों उसमें आपकी जो जस्टिफिकेशन होती है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। इन्हीं के अगर आप इनको ही लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस आप लोगों की अप्रोच सही होनी चाहिए थी, आपकी स्टेप सारी की सारी सही होनी चाहिए थी और फिगर आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। इसके साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 11.1 भी कंप्लीट होती है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चों इसको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों से हम मिलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.2 पर, जिसके अंदर आप लोगों को हम सिखाएंगे हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट ऑन ए सर्किल। एक सर्किल के ऊपर बच्चों स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट को क्या कहा जाता है हिंदी में, स्पर्श रेखाएं, यानी टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले। तब तक बच्चे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ठीक है, और बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बच्चे आप लोगों से हम मिलेंगे एक्सरसाइज 11.2 के साथ।